तो एनटीए ने रीनीट के लिए 2026 के लिए कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस कुछ बच्चों को, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो बड़ा सपोर्ट करेंगे, एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और जो थोड़ी स्मार्टली प्ले नहीं करेंगे उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल मिलाकर रैंक सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो किसी को अगर फायदा मिल रहा है तो कोई पीछे भी छूट जाएगा। कौन छूट जाएगा, किसको फायदा मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, जिससे आप भी इसका एडवांटेज ले सके। तो जो एनटीए का अपडेट है वो ये है रीनीट के लिए कि एक तो उन्होंने जो विंडो थी जो एग्जामिनेशन की वो 2 बजे से लेकर शाम को 5:15 तक कर दी है, यानी टोटल टाइम अब आपके पास 195 मिनट है। इनका कहना है कि जो 5 बजे एग्जामिनेशन खत्म होता था, 15 मिनट हमने एडिशनल दिए हैं, जिससे जो इन्विजिलेटर आपसे साइन कराता था या वगैरह वगैरह जो फॉर्मेलिटीज होती थी, वो टाइम कंज्यूम होने के बाद भी आपके पास शुद्ध 3 घंटे तो आपको मिल ही जाएंगे। ये सबको मिलेंगे। तो आपको एडिशनल एडवांटेज कैसे हुआ? समय का तो सीधी तौर पे हुआ नहीं, क्योंकि ये तो कंपटीशन है। हाँ, एडिशनल एडवांटेज उनके लिए हुआ जिनको समय की थोड़ी किल्लत होती थी। उनको लगता था कि भाई 10 मिनट और मिल जाते तो मैं पूरा पेपर निपटा देता, या जो 4 क्वेश्चंस निकल सकते थे वो मैं कर लूंगा। और जो ऑलरेडी पूरा पेपर पढ़ ले रहे थे, कर ले रहे थे, पूरा पेपर करने का मतलब सही नहीं है, लेकिन पढ़ लेना और उसको देख लेना कौन सा क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए स्पेशल एडवांटेज नहीं होगा। तो ये सोचना कि समय थोड़ा अगर बच जाए तो क्या सबको फायदा होगा? नहीं, फायदा तभी मिलता है जब आपको क्वेश्चन आ रहे हो और साथ में समय कम पड़ जाता है, 5-10 मिनट आपको, तो एडिशनल एडवांटेज होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। डबल द रफ वर्क, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहले आपकी जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें लास्ट में 2 पेजेस आपको वर्किंग के लिए मिलते थे। नॉर्मली वो वर्किंग अधिकतर आप फिजिक्स के लिए इस्तेमाल करती थी या करते थे, क्योंकि उसी में न्यूमेरिकल ज्यादा आपको डोमिनेटिंग मिलते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि 2 पेजेस की जगह 4 पेजेस कर दिए हैं और उनकी पोजीशन भी चेंज की है। ये पोजीशन चेंज करने के पीछे उनका कहना है कि जो नीट का एग्जाम देते हैं बच्चे या बच्चियां, उनका 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंडर होते हैं। तो क्या होता है, जब पेपर के लास्ट में होता था, बच्चे ने इधर पढ़ा आपने और पन्ना पलट के लास्ट में आपने कैलकुलेशन की, तो राइट हैंड वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। जो लेफ्ट हैंड ही है तो उसको तो ऐसे पढ़ना ऐसे पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो अब इन्होंने क्या किया है, 2+2 टोटल 4 ब्लैंक पेजेस आपको मिल जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। उनकी पोजीशन भी जो लास्ट में 2 पेजेस थे वो तो रहेंगे ही, शुरू में 2 पेजेस मिल जाएंगे, यानी जहां इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसी के पीछे 2 ब्लैंक पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो जो लेफ्ट हैंडर वाला है उसने इंस्ट्रक्शन के पलटा और इधर पढ़ रहा है और इधर ये सॉल्व कर रहा है। जो लेफ्ट हैंडर है, 10% के आसपास बच्चे लेफ्ट हैंडर हैं जो कि एग्जामिनेशन नीट का देते हैं, तो उनको भी प्रॉपर मौका मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। और सभी बच्चों को 2 पेज की जगह 4 पेज तो ब्लैंक मिल ही जाएंगे, यानी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस। ये भी एक अच्छी बात हो गई आपके लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, इसमें जो होती है एक एक करके इनकी बात का समाधान हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो ये 195 मिनट जो आपको बताया कि इन्विजिलेटर साइन कराता है, जो परीक्षा में समय है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, ये लगता तो है कि अरे भाई सबको समय मिलेगा तो ज्यादा सवाल कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मान लीजिए टोटल 180 क्वेश्चंस हैं, 180 क्वेश्चंस में अगर आप 175 भी कर लेते हैं और दूसरा 176 कर लेता है तो वो आपसे आगे हो जाता है। तो कितने क्वेश्चन आपने किए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि बाकी बच्चों ने भी कैसे किया, क्योंकि रैंक सिस्टम है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 15 एडिशनल मिनट आपको मिल रहे हैं, इसमें आप स्मार्टली प्ले करेंगे, यानी कहीं भी फंस कर जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पहला राउंड लीजिए, जो क्वेश्चन आता निपटाते चले जाइए अंत तक। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं गिरा सकता हूं, जल्दी 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 खत्म। सेकेंड राउंड, जो क्वेश्चन आपको लगते थे अटक सकते हैं, इस पे आपने हल्का सा टिक लगा लीजिए, उन क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए और करिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो 15 मिनट का एडिशनल टाइम आपको मिलता हुआ दिख रहा है वो प्रोडक्टिव हो, ऐसा ना हो कि गोल गोल घूम के रह जाएं। और फायदा भी उन्हीं को मिलेगा जिनको क्वेश्चन आ रहे हो और समय 5-10 मिनट कम पड़ जाता है। जिनको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो आप आधे घंटे एडिशनल कर देंगे तो भी बड़ा मुश्किल है कि अधिक क्वेश्चन कर पाए हो, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये रफ वर्क वाली बात बताइए, क्वेश्चन पेपर है, शुरुआत में 2 पन्ने और लास्ट में 2 पन्ने ब्लैंक पेजेस आपको मिल जाएंगे। ये इन्होंने एक नोटिस जारी की है कि भाई जैसे हर बार ये करते हैं कि भाई 11 बजे तक आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पर।
1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, यानी लास्ट एंट्री इनटू द सेंटर, अब उसके बाद नहीं जाने देंगे। और 1:40 पर एग्जामिनेशन रूम में आप पहुंच जाएंगे या जाएंगी, और 1:55 पे बुकलेट्स ओपन होंगी, कोड चेक होंगे और पेजेस चेक होंगे, और उसके बाद 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 5:15 तक पेपर चलेगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 65 मिनट्स एडिशनल रहेंगे, तो उनके लिए पेपर 6:20 तक चलेगा। ये टाइमलाइन है, इसको फॉलो कीजिएगा। आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर टाइम लिखा रहता है। अच्छा, अब क्योंकि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, फिजिक्स में अधिकतर बच्चे हिलते रहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 5-7 दिन पहले, 13 चैप्टर्स 130+ मार्क्स। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है तो इन 13 चैप्टर्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए, यहां मैं वीडियो लिंक भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। क्लिक करके देख लीजिएगा कि कहीं वो टॉपिक आपसे छूटे तो नहीं है। छूटे हैं तो उनको तुरंत रिवाइज कर लीजिए या पढ़ लीजिए, और नहीं छूटे तो अच्छी बात है, उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। जितने बार रिवाइज करेंगे आपको उम्मीद है उतने बेटर मार्क्स मिल सकते हैं या रैंक अच्छी हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टैब बटन में मिलेगा। और अगर तैयारी इनकम्प्लीट है तो आपके लिए कुछ कोर्सेज है जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला, फिजिक्स संपूर्ण, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, मतलब इसके अंदर 10 साल के PYQ मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स 11th-12th फिजिक्स की सारी मैंने इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड की आपको दी है, और एग्जाम्पलर MCQ भी मिल जाएंगे क्लास 11-12 फिजिक्स के। दूसरा ये कि रिवीजन के बिना तो बात बन ही नहीं सकती, इसलिए क्विक रिवीजन के लिए आपको फाइनल रिवीजन नोट्स, इसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, और फॉर्मूला शीट भी हाथ से लिखी हुई उसी में दी है मैंने, आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिलेक्शन तो उसी बच्चे का होता है जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो और साथ में रिवीजन भी अच्छा करे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों कोर्सेस को कंबाइन कर दिया है और उसका नाम दे दिया बेस्ट कॉम्बो कह लीजिए। तो सिलेक्शन के लिए संपूर्ण प्लस नोट्स, यानी ये देखिए संपूर्ण भी है इसके अंदर ये, और नोट्स भी है, ये भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हेल्प लेने में, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और नीट संपूर्ण या जो भी आपको लगता है सपोर्ट कर सकता है बेस्ट कॉम्बो वगैरह, वो लेकर अपनी पढ़ाई और सिलेक्शन को पक्का कर दीजिए। ये चांस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली बार से जैसा आपको मालूम है कि CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा और उसमें और तरह की दिक्कतें आएंगी, जो कि अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन ऐसी उम्मीद है कि कहीं से गड़बड़ होने के चांस कम से कम है। थोड़ा पेपर, आपका ध्यान ये भी रखने वाली बात है, थोड़ा पेपर टफ भी आ सकता है। आ क्या सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि आएगा, तो आप मेंटली तैयार रहिएगा कि पेपर अगर थोड़ा सा टफ आता है तो हैंडल करें। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन ना निकले तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा कांड होता है उसका नेक्स्ट जो पेपर बनता है वो कोशिश एनटीए करता है कि एकदम रॉकेट की तरह पेपर आए, 720 में 720 लाने वाला मिल ही ना पाए। बिल्कुल ये चांस है, ऐसा होता है, इस बार दिखेगा। लेकिन फिर मैंने बताया, आप 4 क्वेश्चन कम कर पाएं कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक बाकी लोग भी ना कर पाएं। यानी रैंक सिस्टम है, ना कि कितने क्वेश्चन आपने किए। टफ पेपर होता है तो रैंक नंबर्स कम हो जाते हैं, उसमें अच्छी रैंक लग जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।